नाज़रीन, मैं रात के इस पहर चीख उठा कराची आप देख रहे हैं और प्रोग्राम है बड़ा खासुल खास। आज से 6 महीने पहले हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, ईव टीजिंग यानी वो खवातीन जो घरों से बाहर किसी काम की वजह से या पढ़ने के लिए रहती है तो सरे राह उनको जिस हिरासगी का सामना करना पड़ता है उसको कहा जाता है ईव टीजिंग। वो प्रोग्राम चीख उठा कराची की पहचान जैसे बन गया। हमारा सबसे पहला प्रोग्राम, हमारा ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जिसने चीख उठा कराची को आप लोगों में रोशनास करवाया था। आज 6 महीने के बाद एक मरतबा फिर हम ये प्रोग्राम आपके सामने सीक्वल की सूरत में पेश करने के लिए जा रहे हैं। आज हम कुछ उन्हीं जगहों पर यानी कुछ उन्हीं स्पॉट्स पे वापस जाएंगे, देखेंगे कि कोई फर्क पड़ा या अभी भी वो वहशी दरिंदे, वो राले टपकाते हुए वो भेड़िए अभी भी ऐसी खवातीन के और ऐसी बच्चियों का रास्ता रोकने के लिए खड़े हुए हैं। तो उनको फिर एक्सपोज करने का वक्त होगा और फिर उसके बाद हम कुछ नई ऐसी स्पॉट्स पे भी जाएंगे जहाँ पर हमें लगता है कि वहाँ पे ऐसी खास तौर पे जगहें जहाँ पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में खास तौर पे आप देखेंगे फैक्ट्रीज जहाँ पर ऐसी खवातीन जो घर की 2 रोटी कमाने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए निकलती हैं, उनकी फैक्ट्री के बाहर ये किस तरीके से उनको परेशान करते हैं वो आपको दिखाएंगे स्टिंग ऑपरेशन में। और आज एक और ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जिसमें मैं ये कहूँगी कि ये अब हम कोशिश करेंगे कि हर महीने कम से कम हम ये एक प्रोग्राम ऐसा कर दें ताकि एक धाग बैठ जाए, क्योंकि जितना हम देखते हैं अपने इन सड़कों पर, अपने रास्तों पर, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके घर की औरत या आपके घर की लड़की, आपके घर की बच्ची, चाहे वो पढ़ने के लिए निकल रही है या किसी काम से निकल रही है, वो किन किन नज़रों का सामना करती हुई निकल रही है। अब हमारे यहाँ पर माँ बाप या फिर भाई क्या करते हैं कि इस डर की वजह से उनको घर में बिठा लेते, पढ़ाई भी उनकी ख़त्म करवा देते हैं कि भाई घर का तो बाहर निकलेंगी तो ये हालात होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, आप उनको बढ़ने दीजिए आगे, उनको पढ़ने दीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए। ऐसे भेड़ियों पर और ऐसे गिद्धों को नकेल डालने के लिए हम मौजूद हैं। प्रोग्राम के 3 हिस्से जो आप देखेंगे ना, उसमें आपको अपने और हमारे माशरे के ही बहुत से ऐसे चेहरे नज़र आएंगे जो शायद आपके और हमारे घरों में ही रहते हो, आसपास रहते हो, लेकिन उनकी आंखों में, उनके दिमाग में किस कदर शहवत भरी हुई है और वो हर एक चलती हुई कोई राह चलती हुई, सिर्फ उनको ऐसा लगता है कि उनके घर में जो औरत है वो ही सिर्फ इज्जत के काबिल है, उसको ही सिर्फ ये इख्तियार है कि उसकी तरफ कोई मैली आंख से ना देखे। बाकी अगर घर से बाहर कोई भी औरत निकल रही है, कोई भी लड़की निकल रही है तो वो जैसे मुफ्त का माल है। ऐसे लोगों पे एक तायराना नज़र उनको एक्सपोज करने के लिए और उनको पकड़ने के लिए हम एक और सीक्वल तैयार कर रहे हैं ईव टीजिंग का। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम लोग जा रहे हैं उन फैक्ट्रीज जो कि कराची के और मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल ड्रेसिंग में नजर आऊंगी, उन फैक्ट्रीज के बाहर निकलेंगे जहां पे छुट्टी होते के साथ ही या उनके आते के साथ ही खवातीन को किस तरीके से हिरासा करने की कोशिश की जा रही होती है। और जब हम ये सीक्वल मुसलसल करते रहेंगे ना, तो इतनी मुझे इस बात की तो मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि 100% नहीं तो कम से कम 50 से 40% लोगों में ये खौफ बैठ जाएगा कि किसी भी अबाए, किसी भी मास्क के नीचे, किसी भी जगह पर हम लोग अपना स्टिंग ऑपरेशन हो सकता है कि वहाँ पे कर रहे हो और इसी खौफ की वजह से शायद वो अपना हाथ अगली दफ़ा किसी के ऊपर रखते हुए या अपनी नज़र किसी के ऊपर, गंदी नज़र किसी के ऊपर गाड़ते वक्त वो शायद सोच लें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपसे मुलाकात होगी ऐसी जगह पर जहाँ पे खवातीन की फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे खवातीन काम करती हैं। देखिए ज़रा वहाँ पर उनको किस हिरासगी का सामना करना पड़ता है और हमने किन किन लोगों को पकड़ा। उसके बाद 2 प्रोग्राम के जो हिस्से होंगे, एक हम लोग करेंगे आम शाहराह पर जहाँ पर ये कोई भी जो है वो खवातीन जो हैं वो दवाई लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी जगह पे हम लोग खड़े होंगे जहाँ पर ऐसी तमाम तरह से स्पॉट्स हैं जहाँ पे खवातीन का आना होता है और वो अगर सरेराह खड़ी होती हैं तो उनको किस किन जुमलों का सामना करना पड़ता है, किन किन लोगों का सामना करना पड़ता है। प्लस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कराची यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होंगे, देखते हैं कि वहाँ पर हमारी वो बच्चियाँ जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जा रही होती हैं उनको किन किन हिरासगी का सामना करना पड़ता है, किन किन नज़रों का सामना करना पड़ता है, सबको पकड़ेंगे आज हम लोग इस ईव टीजिंग के सीक्वल प्रोग्राम पे। मेरे साथ रहिएगा। मैंने समझा डकैत है। कराची के हालात का आपको पता है
उसने गेट खोला इसीलिए मैंने ये किया। और सर एक मिनट मेरी बात सुनिए। जी मैम, हाँ, मुझे एक बात बताइए। देखिए, मैं आपको चेहरा आपका फोकस नहीं कर रही क्योंकि आई नो दैट कि आपकी फैमिली होगी। मुझे आप सिर्फ इतनी बात बताएं कि अभी आप मुझे बहन बहन कह रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ी देर 5 मिनट पहले बस आप मुझे ना बहन कह रहे थे, ना बेटी कह रहे थे, ना कुछ आप कह रहे थे। खुदा मैंने यही खोजा कि आपको कोई देखे ना। मैंने आपसे कहा कि सर मुझे नहीं जाना, आपने फिर भी कहा कि नहीं नहीं, इसमें क्या मसला है? इधर टैक्सी मैंने पूछा कोई कुछ चाहिए, आपने बोला नहीं, इसमें मैंने कोई उसने गेट। सर आप टैक्सी नहीं है, आपकी अपनी प्राइवेट गाड़ी है। तो हम क्या करेंगे, हालात ऐसे हैं कराची के, हमें मजबूरी में जो है करना पड़ता है ये गजर सफर। सर बाय द वे दिस इज नॉट द राइट वे कि आप कोई लड़की खड़ी हुई है, आप एक अनजान लड़की को आप कैसे कह सकते हैं? नंबर दे दियो बहन, आपको मैंने कोई नंबर लेने की बात की हो, नंबर देने की बात की हो तो फिर आप... सर अभी तो आपने शुरू ही किया था और हमने आपको पकड़ लिया, वरना शायद आप नंबर के अलावा और भी बहुत कुछ रिकॉर्डिंग करते ना, आप पूरी रिकॉर्ड देखें ना। मैंने आपसे जब मना किया कि सर मैंने नहीं जाना, अभी आपसे मैंने कहा कि मैंने नहीं जाना। रैंकिंग बढ़ाने के लिए तंग मैंने नंबर मांगा हो आपसे। रेटिंग की जरूरत नहीं है सर। इस वक्त यहाँ पर जो फैक्ट्री है ना वो औरतों की फैक्ट्री है, और यहाँ पे अगर हो सकता है कि मैं नकाब में थी, आपको पता है कि यहाँ पर हो सकता है कि कोई वर्किंग लेडी हो अगर खड़ी हो। अब आप मुझे ये बताएं, नहीं आप बदतमीजी कर भी नहीं सकते थे सर, आप बदतमीजी कर भी नहीं सकते थे सर। अगर मैंने आपसे कोई नंबर मांगा हो, कोई आपसे कोई गलत बात की हो। सर मैं जब आपसे कह रही हूँ कि मुझे नहीं जाना कहीं, आप मुझे कह रहे हैं कि इसमें क्या गलत बात है? आए मेरे साथ आप। उसने गेट खोला है तो मैंने इसीलिए। अच्छा सर, सारी बातों की एक बात मैं अभी अपने सारे अल्फाज वापस ले लूंगी। अगर आपके घर की कोई खातून इस तरह बाहर खड़ी हो रिक्शे के इंतजार में या अपने बस के इंतजार में, कोई आदमी आए और अनजान और उसको ये कहे कि आओ गाड़ी में बैठो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और वो इनकार करे और वो फिर भी फोर्स करे कि नहीं नहीं बैठो, इसमें कौन सी गलत बात है? आप बर्दाश्त करेंगे सर? बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर उसका रवैया गलत हो उसका। सर घर की औरत सबकी एक जैसी होती है, बस मैं आपको ये चीज बराबर कराना चाह रही हूँ। अगर आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, कल कोई भी खड़ी हो सकती है, आपके घर की भी खातून खड़ी हो सकती है। मेरी आप माँ की बहन की जगह पे, मेरी बेटी की जगह पे अगर मैंने आपके मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं सिर्फ परेशान हो गया। उसने गेट खोला, मैंने कहा ये अल्लाह खैर करे, ये क्या हो गया? हालात देख रहे हैं, स्नैचिंग हो रही है। बिल्कुल इस चीज के लिए देखे सर वो जरूरी था। मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया, मैंने कहा पता नहीं। सर आपकी वजह से कोई और भी खातून मेंटली डिस्टर्ब हो सकती है अगर कोई वो नहीं करना चाह रही। एनीवे यू कैन गो। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिस इज द रॉन्ग वे, ठीक है? तो इस वक्त आपने देखा कि अगर कोई खातून अपनी फैक्ट्री के बाहर खड़ी हुई है बस के इंतजार में, तो गाड़ी आती है और अच्छे खासे पढ़े लिखे शख्स जो हैं वो उनको कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ, जबकि वो बिल्कुल अनजान है। और अगर कोई खातून ये कहती है कि नहीं मैंने नहीं जाना आगे, मुझे मेरी मर्जी नहीं है, तो फिर भी उसको फोर्स किया जाता है। इसमें क्या गलत बात है? आइए मेरे साथ बैठिए। और जब मैंने आखिर में उनसे ये सवाल किया कि फर्ज करें, जब वो आर्ग्यू कर रहे थे और मैंने उनसे कहा कि अगर फर्ज करें कि मैं आपके घर की कोई औरत होती या मैं आपके घर की कोई बेटी होती और मैं बाहर इस तरह खड़ी हूँ और कोई अनजान आदमी आकर मुझे इस तरीके से गाड़ी में बिठाने की बात करे, आपसे बर्दाश्त होगा? तो उन्होंने कहा नहीं ये गलत बात है, लेकिन मैंने कोई गलत बात नहीं की। आप गलत बात कर रहे हैं, यू आर टेलिंग लाई। आप वो कह रहे हैं कि व्हाई यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। इसमें रॉन्ग की क्या बात है? इसमें रॉन्ग की क्या बात है उनकी नजर में? हमने उनको बताया कि रॉन्ग क्या चीज है। इधर देखो मेरी बच्चे। हाँ आप जान गए कौन हूँ मैं? न्यूज़ वाले। हाँ न्यूज़ वाली, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चा, ये तुम मुझे मोटर बाइक पे बिठाने की जिद क्यों कर रहे थे? क्या चलो मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ, क्या कहाँ लेके बैठती हूँ? मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मोटर बाइक पे अगर बैठूं कहाँ लेके जाओगे? नहीं मैं बैठती हूँ ना, आ जाओ। नहीं पहले तुम मुझे लेके जा रहे थे, अब मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ। चलो तुम कह रहे थे ना, काफी देर से कह रहे थे कि मैं बैठती हूँ, आप बैठे मेरी मोटरसाइकिल पे, मैं आपको कहीं लेके जाता हूँ। कहाँ लेके? कहीं भी नहीं लेके जा रहा। मैं तुम्हारी सारी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। काफी देर से तुम्हें वॉच किया जा रहा है। चलो फिर कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? कहीं भी नहीं जा रहा। नहीं अब हवाइयाँ क्यों उड़ गई तुम्हारी? जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ मुसलसल कि मैंने नहीं जाना है, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम जबरदस्ती मैंने छोड़ दी। मैंने बोला सही है, ठीक नहीं जाऊँ। तुमने ये नहीं कहा, तुमने कहा जान जाओगी, आओ तो सही। एक बात बताओ कि तुम हर किसी को इतना लिफ्ट देते हो? तो क्या मेरे में कोई हीरे जड़े हुए थे? कोई अलग से मैं कोई मखलूक हूँ? कौन हूँ मैं? सिर्फ जैसे ये नकाब उतरा है ना तो तुम्हारे हवाइयाँ उतर गई थी चेहरे पे। नहीं मुझसे सॉरी क्यों कर रहे हो? मुझे तो तुम ले जाने की हिम्मत कर भी नहीं सकते। यहाँ पे कोई खड़ी होती ना आम लड़की, तो फिर मैं देखती कि तुम किस तरीके से उसके लिए अजाब बनते हो। उस अजाब को हटाने के लिए ना मैं आती हूँ फिर ये काम करने के लिए। तुम अभी
मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा करियर खराब हो, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोगों के लिए, बच्चियों के लिए भी इस तरीके से अजाब बन के खड़े हो जाओ। आइंदा अगर तुम मुझे नजर भी आए ना कि कभी मुझे किसी ने भनक भी अगर पहुंचाई इस बात की, आइंदा अगर तुम खड़े हो तो हो सकता है अगली दफा फिर मैं खड़ी हूँ इस नकाब के नीचे। समझ आई? निकलो यहाँ से। तो जनाब, चाहे गाड़ी हो, डबल केबन हो या फिर इस तरह की मोटरसाइकिल, मैं जितनी देर यहाँ पर खड़ी हुई हूँ मैंने अपने आप को उसी जगह पर सोचा जहाँ पर हमारे घर की खवातीन जो बेचारी किसी मजबूरी के तहत घर से बाहर जॉब करने के लिए निकलती हैं। मैं इन जगहों पे जा रही हूँ जहाँ पर खवातीन की फैक्ट्रीज हैं। ठीक है यार, वो पता नहीं कौन कौन से टेंशनें लेकर, कौन कौन से जिंदगी के चैलेंज लेकर चुपचाप वो आकर औरत अपने हक हलाल की रोजी कमाने के लिए खड़ी होती है, और ये वैशी दरिंदे गिद्धों की तरह जाके उसको इस तरीके से घर से बस बाहर कदम निकालने की देर होती है कि हर कोई मर्द यहाँ पर यह समझता है, बल्कि मेजॉरिटी में बहुत गैरतमंद और अच्छे मर्द भी होते हैं जो कि वाकई हर औरत को एक अपने घर की खवातीन की उसी इज्जत के साथ, नज़र के साथ देख रहे होते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के मैं एलिमेंट्स आपके सामने हर कुछ अरसे के बाद ऐसे लेके आती हूँ कि उनके घर की औरतें पहचान लें अपने उस घर के जानवरों को, कि वो घर के अंदर, मुझे नहीं लगता कि वो आपको घर से कदम बाहर भी निकालने देते होंगे बगैर दुपट्टे या फिर चादर के। जो अच्छी बात है, इज्जत देनी चाहिए, लेकिन फिर दूसरे की बेटी की भी इज्जत इसी तरीके से करनी चाहिए, खासतौर पे अगर वो किसी मजबूरी के तहत घर से बाहर निकल रही है। अब छुट्टी के वक्त में यहाँ पे जब लड़कियाँ आके खड़ी होंगी ये फैक्ट्री की, आप सोचिए कि अगर मैं 15 मिनट के अंदर मेरी ये हालत हो सकती है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं किसकी तरफ कैमरा करूं, किसको पकड़ूं, किसको छोड़ूं। ये नौजवान आप जरा देखें, अब जब मैं इसकी मोटरसाइकिल पे, जब तक कि मैं नकाब में थी तो उसकी ज़िंदगी का मकसद ऐसा लग रहा था कि यही था कि मैं किसी तरीके से उसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के जहाँ पे वो लेके जाना चाह रहा है मैं किसी तरीके से चली जाऊँ। और जब मैंने अपना नकाब उतारा है तो आपको पता है फिर ये शक्ल देखने के बाद और ये आवाज़ सुनने के बाद साइमा कवल की, तो बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, बड़ों के औसार खता हो जाते हैं। तो उसने फौरन तौर पे कहा कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मैं तो ये कह, मेरे मतलब ये नहीं था, वो नहीं था। फिर ये ही मतलब उसका था जो हमने आपको दिखा दिया है और सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। फिर जब मैं मोटर बाइक में बैठी के कहाँ लेके जाओगे, तो खुदा की कसम उस लड़के के हाथ कांप रहे थे। ये तो इन लोगों की हालत है। आइए जरा आगे भी चलते हैं। मैं जिधर खवातीन की फैक्ट्रीज है ना, मैं इसी तरह खड़ी होंगी और मैं आपको बता रही हूँ मेरे प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है हर कुछ अर्से के बाद ईव टीजिंग के ऊपर कि ये ऐसे मर्द हजरात देख लें, मैं किसी दिन किसी भी अबाए, किसी भी नकाब, किसी भी मास्क के नीचे मैं निकल सकती हूँ, सोच लीजिए। मैं नहीं कर रहा था। मैं मेरी बात सुनो, पहले जो मैं पूछ रही हूँ ना वो उसका जवाब दो। तुम 2 दफा आकर मुझे जुमले कसके गए, तुम्हारी रिकॉर्डिंग हुई हो, ये झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। अच्छा मुझे माफ कर दें, सॉरी। नहीं मैं तो माफ कर दूंगी। मैं एक बात बताऊं, तुम्हारी बहनें हैं जी, वो रास्ते में इस तरह खड़ी हो, उसको कोई अब चुप रहना अभी। वो अगर रास्ते में इस तरह खड़ी हो किसी मजबूरी के तहत और कोई आकर कोई उसको ये कहे चल मेरे साथ, मैं पैसे निकाल के ला रहा हूँ, चल मेरे साथ, मैं ये करके चल रही, कैसा लगेगा तुम्हें? मुझे माफ कैसा कर लगेगा? दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दें प्लीज। मेरे से माफी नहीं मांगो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं कैसे मान लूं कि तुम नहीं करो? खुदा की कसम, कुरान पाक की कसम, मैं आपका एक बात याद रखना कि अगर आइंदा तुमने किसी औरत को, यहाँ पर कोई भी किसी की बहन बेटी खड़ी हुई और तुमने उसको इस तरीके से हिरासा किया, किसी जगह भी मैं मौजूद हो सकती हूँ, किसी भी अबाई के नीचे, और मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि आज तुम्हारा ये हेलमेट है, मैं तुम्हारी हेलमेट तुम्हारे आईडी कार्ड के साथ सबके सामने एक्सपोज करूंगी। माफ कर दें प्लीज, मुझे माफ कर दें। ये आपने देख लिया कि यहाँ पर अगर कोई शरीफ लड़की इस पहर अपनी ऑफिस से या अपनी यूनिवर्सिटी से या किसी भी काम से अगर इस तरह खड़ी हो तो लोग
यहाँ पर आकर उसको दिन के किसी पहर में भी बख्शते नहीं, बिल्कुल नहीं बख्शते। और यहाँ पर आकर इसको आप जरा देखिएगा कि यहाँ पर ये किस तरीके से, जी जनाब, यहाँ पर लोग भी जो है वो इकट्ठे हो गए हैं देखकर। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपकी घरों की खवातीन या हमारे घरों की खवातीन जो काबिल एहतराम है, हर औरत काबिल एहतराम है। ये मेरा दूसरा सीक्वल शो है लेकिन कुछ अरसे सुकून रहने के बाद दोबारा से मुझे बिल्कुल सही शिकायत मिली थी कि कराची में फिर से वही मामला शुरू हो गया है। किसी भी ऐसी जगह पर जो जहां पर लड़कियां खड़ी होती हैं बस के इंतजार में या वैसे किसी रास्ते में खड़ी होती हैं, उनको इस तरीके से हिरासा किया जाता है। जैसे कि अभी इस लड़के को आप जरा देखिए, आप इसको देखिए। और इसके अलावा कई ऐसे लड़के थे जो यहाँ से होकर गए हैं, कई ऐसे मर्द हजरात थे जो यहाँ से होकर गए हैं। क्या क्या मुगल्लिज़ात और कितने गंदे जुमले बोल के गए हैं नशरी तकाज़ों के पेश नज़र, वो हम आपके सामने पेश नहीं कर सकते। वरना जो मेरे कानों ने सुना है ना, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं साइमा कमल हूँ, मैं शायद एक आम लड़की से जरा थोड़ा सा हट कर हूँ, जरा मेरे असाब मजबूत हैं, मेरा हर तरीके से मैं मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हूँ। आप ये जरा सोचिए कि आपकी और हमारे घर की खवातीन जब बाहर निकलती होंगी, उनको ये मुगल्लिज़ात और ये गंदे जुमले सुनने को मिलते होंगे, उनका जुर्म सिर्फ ये होता होगा कि वो खड़ी होती होंगी अपने घर से बाहर किसी मजबूरी के तहत। और इस तरीके से कभी कोई, खुदा ना खास्ता, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को, कोई अपने घर की खवातीन को जो है वो उनकी पढ़ाई का या किसी उनके कोई तरक्की का रास्ता रोके, लेकिन ये मेंटालिटी आपको दिखाना बहुत जरूरी है। और मैं बता रही हूँ कि इसका करने का मकसद सिर्फ एक है कि मैं किसी भी जगह पे इस तरह खड़ी हो सकती हूँ, और कभी भी अगर इस इरादे से बाहर निकलेगा तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम, हो सकता है कि किसी भी अबाए, किसी भी एक नकाब या किसी भी ऐसी जगह पर मैं मौजूद हो सकती हूँ। यहाँ पर अगर कोई लड़की बस के इंतजार में खड़ी है, आपकी और मेरे घर की खवातीन, तो आ रहे हैं जा रहे हैं, मुफ्त का माल, सबको लूट का माल समझ के कोई किसी को जुमला कस के जा रहा है, कोई परेशान करते हैं। और यहाँ तक कि अगर वो लिफ्ट नहीं करा रही है तो जबरदस्ती उसको कह रहे हैं चलो आओ पैसे देते हैं, चलो हमारे साथ। ये घर की खवातीन के साथ यहाँ पे हमने भी स्टिंग ऑपरेशन किया। आपको लगता है कि ये हम लोग बड़ी पस्ती का शिकार होते जा रहे हैं? देखिए, वैसे अगर आप इसको देखेंगे तो ये तो बहुत बिल्कुल गलत है। ठीक है, किसी भी माँ बहन बेटी अगर रोड पे खड़ी हो, आपको कोई हक नहीं पड़ता कि आप उसको लिफ्ट का पहुँचे, कुछ भी करें इस तरह के, बिल्कुल सही है। आप क्या कहेंगे सर, ये सही है इस तरह से? बिल्कुल गलत है। हमारी माँ बेटी घरों से निकलती हैं तो इसका मतलब नहीं कि हर कोई जो ना उनको छेड़खानी करे, लिफ्ट दे या कोई इस तरह की हरकत करे। सही है, माशरे में तो इस तरह हो रहा है, लेकिन इसकी रोकथाम होनी चाहिए। जिस तरह आज ही हुआ है तो इंशाल्लाह ये अभी नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। तो इस तरह ऐसे जराइम पेशा लोग को पकड़ना चाहिए और उनको कानून के हवाले करना चाहिए। सर मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई लड़की घर से बाहर निकल रही है, आपकी और मेरे घर की, मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रही, मैं अपने आप को इस पर शुमारी नहीं कर रही। आपके घर की, खुदा ना खास्ता घर में कोई इमरजेंसी है, किसी लड़की को दवाई लेने के लिए बाहर खड़ा होना पड़ रहा है, तो क्या उस किसी को यह हक पहुंचता है कि वो इस तरीके से आए? और उसको, अगर उसकी नीयत भी नहीं है उस लड़की की, वो शरीफ लड़की है, क्या उसको किसी को इस तरीके से हक पहुंचता है? तो बिल्कुल गलत है। और ये नहीं कि लाजमी नहीं कि हर किसी ने अबाया पहना हो या मुंह डांपा हो। सही है, अब ये तो अगर किसी ने नहीं डांपा हो तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि उसको छेड़खानी में करे लोग। सही है, इस तरह तो हमारी माँ बहनें यहाँ सेफ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की रोकथाम आपको करनी चाहिए। इस तरह बहुत होना चाहिए काम, ताकि इनको पुलिस के हवाला किया जाए और ये मीडिया पे चलना चाहिए ये चीज़ें। मैं सर, ये मेरा दूसरा सीक्वल है और इससे पहले भी मैंने ये किया था तो उसका फायदा थोड़ा सा हुआ था, लेकिन फिर 6 महीने गुजरने के बाद फिर ये चीज़ें चलती हैं तो लोगों में अवेयरनेस भी आती है। हाँ, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हाईलाइट किया ये मामला, और इंशाल्लाह लोगों के लिए अच्छा होगा ये। बहुत शुक्रिया सर, और बहुत शुक्रिया हक की आवाज़ बनने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो जनाब ये देख लीजिए कि हर घर की, जिस घर में अभी वो मुझसे माफिया मांगता हुआ जा रहा है, मुझसे क्यों माफी मांग रहा है? वो मांगे उन तमाम लड़कियों से माफी जिनको अब पता है आपको ये कितना बड़ा मेंटली ट्रॉमा होता है किसी लड़की के लिए, जब वो घर से बाहर निकले और इस तरीके से गिद्धों की तरह उसके ऊपर सब झपट पड़े, जैसे कि कोई गोश्त की दुकान में कोई गोश्त का एक टुकड़ा लटक रहा है और आवारा गिद्ध जो है वो उसको नोचने के लिए अपना हक समझ रहे हैं। तो क्या गुजरती है ना एक लड़की पर, वो एक लड़की जानती है। और इसीलिए हम ये हर कुछ अरसे के बाद इस प्रोग्राम को हम लोग लेकर आते हैं आपके सामने, और ये सीक्वल हमारा जो है ये रुकेगा नहीं, इंशाल्लाह ताला इसी तरह आगे चलता रहेगा। अभी तो आ गया, हम और भी आपको हवस के पुजारी दिखाते हैं जो किसी भी लड़की को किसी भी हालत में, अबाए में, नकाब में, शलवार कमीज में, किसी भी हालत में बख्शने के लिए तैयार नहीं है। जरा मजीद कुछ और ऐसे भेड़ियों से आपको मिलवाते हैं।
बता भाई, अब जरा आजा, ये बताओ, मुफ्त का माल है यहाँ पे कुछ किसी लड़की का खड़ा होना? यहाँ पर अगर कोई लड़की अपने किसी काम से खड़ी हुई है, वो तुम्हें कोई इशारा नहीं कर रही है, वो तुम्हें कोई सिग्नल नहीं दे रही है, तुम्हारा हक बन गया है कि तुम उसको जाके ये कहो कि 2000 रुपए दूंगा, चल मेरे साथ, सर आपको के पीछे अल्लाह सब के पीछे जगह है, मैं वहाँ पे लेके जा रहा हूँ, सच सच बताओ। चलो सॉरी, मेरे से गलती हो गई। नहीं, तुम्हारे से गलती, तुम्हारे से रोजाना ये गलती होती है, तुम्हारी वजह से पता नहीं कितनी लड़कियां जो मेंटली ट्रॉमा का शिकार हुई हैं। तुम हवस के पुजारी बने हुए थे, मैं खुदा की कसम खा के कह रही हूँ, वहां से तुम्हारी रालें टपक रही थी और यहाँ पर आकर तुमने अपना जो है ना, यहाँ से कभी, मैं तुम्हें पता है एक बात बताऊं, टारगेट तुम मेरा नहीं था, टारगेट तो कोई और मेरा था, लेकिन तुमने मुझे इतना परेशान किया कि मुझे तुम्हें अपना टारगेट फिर बनाना पड़ा, तुम्हें एक्सपोज करना पड़ा। सॉरी बात नहीं, मैं सॉरी का तुम्हारा क्या करूं? तुम्हारी ये SORR, ये जो तुम्हारी है ना, ये अब सॉरी की पूरी स्पेलिंग, ये तुम अगर पूरी जिंदगी भी अगर ये सॉरी की स्पेलिंग करते रहोगे ना, गर्दानते रहोगे, तो वो तकलीफ जो किसी लड़की को होती है ना, तुम्हारे इस घटिया और तुम्हारे इस गलीज, तुम्हारे राले टपकाते हुए इस तुम्हारे तर्ज अमल से, उसका खमियाजा कोई अदा नहीं कर सकता। तुम एक बात बताओ, इतनी हवस क्यों भरी हुई है तुम लोगों में यार? चलो छोड़ो ना, आप बोल लिया ना, बस छोड़ो आप। नहीं, तुम्हारे बोलने से मैं उस वक्त भी मैं देख रही थी, चाचा को दिखाओ जरा, एक वहां पर वो चाचा है, उन्होंने जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है, उनका बस नहीं चल रहा है, उनका बस नहीं चल रहा है कि किसी भी तरीके से जो है ना, वो कोई लड़की उनके साथ चल पड़े। कोई लड़की खड़ी हुई है, ये नहीं देख रहे हैं कि कोई बेचारी जो है वो कोई बेचारी अपने काम से खड़ी हुई है, कोई किसी तरीके से भी खड़ी हुई है, नहीं, उनको किसी सूरत में कोई औरत, कोई लड़की, चाहे वो शरीफ हो, उसके ऊपर अपनी हवस जो है ना, उसको ऑफर करना ही है, उसको करना ही है इस बात के ऊपर कायल कि तू मेरे साथ चल पड़। इतना परेशान हुई होती हैं ये बेचारी घरेलू औरतें यहाँ पर, जो बेचारी लड़कियां बाहर, ये 2 यूनिवर्सिटीज आपके पास है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आगे यूनिवर्सिटी रोड है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, ये सफारी रोड के बिल्कुल सामने क्या ये क्या बना दिया आप लोगों ने? ये एक पब्लिक स्पॉट है, ये एक पब्लिक प्लेस है, खुदा के लिए इसको पब्लिक के लिए रहने दें, इसको क्या चीज बना के रख दिया आपने? ये दूसरा मेरा प्रोग्राम जा रहा है सफारी पार्क के लिए, खुदा की कसम मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर से गेट रात के वक्त में खुलते हैं, और मैं ये बात आपको दिखा चुकी हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, मैं खुद यहाँ पे मौजूद रही हूँ काफी घंटे तक, और मैं देखती रही हूँ यहाँ पे गेट अंदर से खुलते हैं, पूरी जगह इन्होंने फराहम की हुई है, 2 कदम के फासले के ऊपर यहाँ पर जगहें बनी हुई है, और ऐसी बदनामी जमाना औरतें जो यहाँ पे खड़ी होती हैं, उनको कोई हटाने वाला नहीं है। पुलिस मेरे सामने आकर, पुलिस के एहलकार मेरे सामने आकर यहाँ पर ये देख कर गए हैं कि सब काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं किस चीज के लिए जो है वो मातम करना हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, यहाँ पे अगर कोई लड़की खड़ी हो रही है, आपके घर की कोई लड़की है, वो यूनिवर्सिटी से आ रही है, आपको बर्दाश्त हो जाएगा कि यहाँ पर अगर वो, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खुदा न खासा इस वजह से आप अपनी बच्चियों को घर में आप उनके मुस्तकबिल को तारीक कर दें, मैं जहालत में आपको अंधेरे में धकेलने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बात कह रही हूँ कि हम हवस परस्त हो चुके हैं, मान लीजिए इस बात को। मैं 1 घंटे के लिए अगर यहाँ पे खड़ी हुई हूँ ना, तो मेरे पास गिनती नहीं है कि कितने लोगों ने आके मुझे इस वक्त हिरास किया यहाँ पर, और सिर्फ ये माइक निकलने की देर होती है और ये नकाब उतरने की देर होती है। जैसे ही वो साइमा कमल का चेहरा देखते हैं, उनको याद आ जाता है कि मैं किस काम के लिए आई हूँ। एक चाचा जिनकी उम्र इस वक्त जो है ना, वो तकरीबन 70 साल के करीब है, पता नहीं उनके अंदर इतनी ज्यादा जो है वो शहवत कहाँ से आई हुई है, इस कदर उनके अंदर जो है वो कहाँ से इतने जज्बात आए हुए हैं कि उन्होंने मुझे वहां से चेस करना शुरू किया, और वो मुझे कह रहे हैं कि सफारी पार्क के अंदर चलते हैं, सफारी पार्क के अंदर चलते हैं। अभी मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं उनको कॉलर से पकड़ूं और मैं लेके आऊं उनको कैमरे के सामने, लेकिन जैसे ही मेरा कैमरा ये माइक निकला है ना, तो रफू चक्कर हो गए, वरना मेरा टारगेट वही थे। मुझे साइमा कमल कहते हैं सर, K21 से मेरा ताल्लुक है। मैं माजरत चाहता हूँ। आप मुझसे अब क्यों माजरत चाह रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, क्यों माजरत चाह रहे हैं? क्या अक्सर यहाँ ऐसी होती है? ऐसे सर, अल्लाह का खौफ कायम, ये कराची यूनिवर्सिटी है सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। अगर यहाँ पर कोई बच्ची खड़ी है, मैं आपको सिर्फ ये चीज आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं ये जा रहा हूँ, मेरी बात सुन लें, मैं गलत नहीं हूँ। आप कैसे गलत नहीं है सर? आप एक लड़की यहाँ पे जो आपसे मांग भी नहीं रही है, किसी किस्म की लिफ्ट नहीं मांग रही, कोई इशारा नहीं कर रही है, कोई किसी किस्म का सिग्नल नहीं दे रही है, वो यहाँ से निकल के यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के आके यहाँ पे बैठी है। मैं सर मुझे एक बात बताएं, मैं अभी तकरीबन ना मुझे 3 दिन हो गए ये काम करते हुए ना, ये स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हुए, जिसके पास भी जा रही हूँ ना, माजरत बाजी माजरत, जब तक कि मेरा नकाब लगा होता है, जब तक कि ये माइक अंदर होता है ना, सबके लिए मैं एक बहुत बड़ी ना टेम्पटेशन होती हूँ, मैं कोई गोश्त का लोथड़ा होती हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा ये माइक निकलता है उसके बाद बाजी भी बन जाती हूँ। मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं की है मैडम। सर आपने मुझे एक बात बताई, आपके घर में कोई बहन है?
जी जी। आपकी बहन अगर यूनिवर्सिटी जाती है? नहीं, अभी यूनिवर्सिटी तो नहीं, अभी तो शादी हो चुकी। मैं एक बात बताऊं आपको, आपकी शादी का बहन है ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबकी बच्चियों को महफूज रखे। आपकी बहन किसी बस एक मिनट चुप चुप चुप, आपकी बहन बाहर खड़ी हो और किसी काम से बाहर निकली हो, वो बस का इंतजार कर रही हो, और अगर कोई आए और उसको कहे क्या मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वही कहे कि मैं तो आपको जानती नहीं, और को कहे नहीं नहीं जान पहचान तो हो जाएगी, आ जाओ मैं तुम्हें ले जाता हूँ, कैसा लगेगा आपको सर? सच सच बताइएगा, भाई की हैसियत से कैसा लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी सर। यहाँ पे मेरी जगह पे कोई भी लड़की खड़ी होगी ना, उसका भी कोई भाई होगा, उसको भी तकलीफ उतनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मेरी गलती है, मैं तौबा करता हूँ इस चीज़ की। आपने मुझे एक बात बताऊँ सर, मैं ना किसी भी अबाए के नीचे, किसी भी मास्क के नीचे हो सकती हूँ, आइंदा कभी भी आप पे ये दौरा पड़े शहवत का, और अगर आपको कोई लड़की नजर आए ना सरेरा, एक दफा सोच लीजिएगा कि उसके नीचे मैं भी हो सकती हूँ। कराची यूनिवर्सिटी के बाहर मैं खड़ी हुई हूँ, और यहाँ पर रात के 9 बजे शिफ्ट खत्म होती है, बच्चियां मेरे सामने निकल के गई हैं, और उन्हीं बच्चियों के झुंड में मैं भी निकल के आई, और मैं यहाँ पे आके बैठ गई इस ये जो बस बूथ है यहाँ पर आकर। मैं कसम खा के आपको कहती हूँ, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से कि नशरी तकाज़ों के तहत हम नशर नहीं कर सकते। ये बच्चियाँ बेचारी पत्नी कितना बोझ लेकर अपना घर पे आती होंगी, इनके लिए पढ़ाई करना इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी हम जैसे इन जैसे दरिंदों ने ना, इन जैसे भेड़ियों ने, इन जैसे गिद्धों ने इतना मुश्किल बना दिया है। मैं कहती हूँ कि हम कहने को सिर्फ साल पे साल चढ़ रहे हैं, हम कहने को सिर्फ सदियों पे सदियां चढ़ रहे हैं, हम ज़हनी तौर पे उसी एरा में है जब आपकी घर से कोई औरत बाहर निकले तो वो लूट का माल बन जाती है। आप हक समझते हैं, अब तो खैर घर में भी औरत महफूज नहीं है, लेकिन सरे रात तो आप ये देख लीजिएगा, आपका सिर्फ बाहर निकलने की देर होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर की खवातीन की तरक्की के रास्ते रोक दें, और उनको जो है वो सिर्फ इन जैसे दरिंदों की वजह से, गिद्धों की वजह से आप उनको घर में इस तरीके से बिठा के रखें कि ना उनकी पढ़ाई हो सके, ना वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। इसीलिए हम हर कुछ अरसे के बाद ये प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं और जब हम इन लोगों को ये पता होगा कि किसी दिन भी ये साइमा कमल जिसका नाम है वो किसी भी बात जो है वो इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन कर रही होगी और इसी तरीके से वो हमें एक्सपोज कर सकती है, तो यकीनन उसमें फ़र्क पड़ेगा। पहले भी प्रोग्राम पे बहुत फ़र्क पड़ा था, इस प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह ताला बहुत फ़र्क पड़ेगा, और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला हर महीने में इसी तरह से अब मैं कोशिश करूँगी कि चलते रहे। इसमें मेरी मेहनत ज़्यादा होती है क्योंकि ज़ाहिर इसमें दिन ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको उन घर वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम ये काम करने के लिए मौजूद हैं। अपनी बच्चियों का रास्ता मत रोकिए, ऐसे भेड़ियों को, गिद्धों को, और ये जो शहवत ज़दा और ये इस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड जो मखलूक़ात है ना, यहाँ पे मैं तो मर्द तो कहूँगी नहीं, क्योंकि मर्द जो होता है उसकी मौजूदगी में तो औरत अपने आप को महफूज तस्वुर करती है, ऐसे को तो हम मर्द नहीं, इसको हम सिर्फ ये कहेंगे कि ये जो मखलूक़ात फिर रही हैं शहवत ज़दा, इनके ऊपर हाथ डालने के लिए, इनको एक्सपोज करने के लिए, इनको आईना दिखाने के लिए, इनका रास्ता रोकने के लिए हम ये काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अब जब भी आप किसी सरेराह किसी लड़की को, किसी खातून को, अगर वो अबाए में है या किसी भी हालत में, और एक चीज़ और यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि खुदा के लिए ये एक चीज़, इस चीज़ को यूनिफॉर्म मत बनाइए कि अगर कोई औरत, अगर बहुत अच्छी बात है कि अगर वो शरई पर्दे में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई शरई पर्दे में नहीं है और वो आम लिबास में भी है, शलवार कमीज में है या किसी भी लिबास में, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है या उसके ऊपर कोई भी अपना, उसको अगले को इख्तियार हासिल हो गया है कि वो उसको नोचने खसोटने के लिए उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है कि सिर्फ उसने शरई पर्दा नहीं किया हुआ। शरई पर्दा बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन इसको आप ये सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ ऐसी खवातीन जो हैं सिर्फ वो ही काबिले एहतराम हैं, बाकियों की जो है उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। मैंने इस शरई हजाब में, शरई एक अबाए में, नकाब में, मैंने लोगों की हवस परस्ती की इंतहा देखी है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ कि मैंने जो लिबास है ना उसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी है। मैंने जो था आम एक लिबास पहना हुआ था, मुझे तब भी उसी नज़रों का सामना करना पड़ा था, मैं इस हालत में थी। तो जो शहवत परस्त होता है ना, वो आपको इस लिबास में भी नहीं छोड़ता जिसके अंदर फूट के जो है ना फ्रस्ट्रेशन भरी होती है। लेकिन बहरहाल शरई लिबास इख्तियार करना बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए। सफारी पार्क रात के वक्त में पुलिस की मौजूदगी में, हम अपने प्रोग्राम में ये फुटेजेस दिखा चुके हैं,
पुलिस की मौजूदगी में और पुलिस की आशीर्वाद के साथ पूरा का पूरा ये नेटवर्क चल रहा है। इतने बड़े पैमाने पे इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चल रहा है कि वहां पर बदनामे ज़माना औरतें खड़ी हो रही हैं और उनके देखी जो थे ना वहाँ पे अगर कोई और वो वहाँ पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, यूनिवर्सिटी रोड है, सामने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आगे थोड़ा एक हॉस्पिटल भी है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। अगर वहाँ पे कोई शरीफ लड़की आके खड़ी हो, वो खड़ी नहीं हो सकती वहाँ पर, क्योंकि बदनामे ज़माना औरतें वहाँ पर खड़ी हुई हैं जो कि उनका पेशावर औरतें हैं वो वहाँ पर। और उनको वो जो होते हैं ना कि जब एक इस तरह का एक गला सड़ा एक गोश्त का टुकड़ा होता है तो उसके ऊपर मक्खियाँ जो होती हैं गंद तलाश कर रही होती हैं, इस तरह की मक्खियाँ उस पर झपटती हैं। इसी तरीके से पूरे इलाके के पूरे शहर के जो गलीज तरीन लोग हैं वो वहाँ पर आते हैं और उसकी इज्जत में क्या होता है कि वो जो शरीफ लड़कियाँ हैं, शरीफ औरतें वो भी नहीं खड़ी हो सकती, उनका जीना महल कर देते हैं। लेकिन कितना मुश्किल काम होगा ये कि अगर उनको पकड़ा जाए, उनको जो है यहाँ से हटाया जाए। मैं पूरे प्रोग्राम में जो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ हुई वो इस चीज पे कि किससे आप मदद मांग रहे हैं, आप किससे ये कह रहे हैं कि वो पकड़े, जिनको कहना है पुलिस खुद उनके साथ आशीर्वाद के साथ। अभी आपको पता है कि हमने काफी देर वहाँ पे गाड़ी जब अपनी खड़ी की है, हम एक फुटेजेस बना रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि हम वहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लगा था कि हम अपना स्टिंग ऑपरेशन करके जा चुके हैं। तो पहले भी वो देखने के लिए आए दो अहलकार कि सब कुछ सही चल रहा है, कोई मसला तो नहीं है। पुलिस की आशीर्वाद के साथ हजूर वाला ये सब कुछ हो रहा है, आप जाएं तो जाएं कहाँ, आप किसे कहें। तो इसीलिए पुलिस अपना काम अगर नहीं कर रही है तो हमें तो अपना काम करने दें, हम एक्सपोज करते रहेंगे और हमारे एक्सपोज करने की वजह से यकीनन इस पर बहुत फर्क पड़ेगा और किसी दिन भी किसी जगह भी साइमा कवल हो सकती है। तो बहुत ध्यान से आज का स्टिंग ऑपरेशन में टीजिंग का बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अलाने के बाद।